हेलो दोस्तों, मैं पवन शर्मा आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ आज, जो कि मेरे साथ हो रही है, पिछले कई दिनों से हो रही है एक्चुअली में। और जो कि सच भी नहीं है, फालतू में अफवाहें लोगों ने रखी है। मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में, कुछ ऐसे प्रकार के भी अलग अलग प्रकार के ना जीव पाए जाते हैं जो हमेशा मतलब ऐसी अफवाहों में मतलब बहुत माहिर है ऐसी अफवाहें करने के लिए, ठीक है। और उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं वो भी बात करूँगा, वो भी बताऊँगा कि उनकी औकात क्या है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्यों चलते हैं, सब आपको डिटेल में बताता हूँ उनकी। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, क्योंकि मेरे मोहल्ले में सब बुरे नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी है, ठीक है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि अभी जो है ना, रिसेंटली 2 या 4 दिन से, और मैं ये वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं, तुम सबको फेस पे तुम्हारे सामने आके बोलने के लिए, और तुम कोई अफवाह फैलाते हो तो फेस पे बोलने की तुम्हारी औकात है नहीं, और मेरे पास है नहीं टाइम कि मैं तुम्हें मिल के समझाऊँ। ये वीडियो बना के समझा रहा हूँ कि हकीकत है क्या, तुम्हारी औकात क्या, औकात में रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ ना, मेरी प्रॉब्लम है, तुम करो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे ज़रूरी जो बात है कि अभी अफ़वाह अलग अलग प्रकार की मतलब अभी तो रिसेंटली 2 4 दिन में तो बहुत ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी की अफवाहें हो रही है। इससे पहले भी लगातार 2 3 साल से हो रही है। मुझे नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। मैं इतना बता देता हूँ कि वो ये करते क्यों हैं, वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बताता हूँ कि क्या बताऊँ यार, अब मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता उनको, पर मैं इतना उन्हें हकीकत बता देता हूँ कि तुम लोगों को याद होगा, तुम सबको, जो तुम अभी ये बातें करो ना, तुम्हें बताता हूँ मैं हकीकत क्या है। आज से ना 2 3 साल पहले पीछे जाओ तुम, जब तुमने देखा होगा कि मैं धूप में पैदल चल के दुकान जा रहा था, या कहीं पे भी जब मैं जाता था ना, तो तुम लोग पास में से निकल जाते थे ऐसे बाइक पे सीना तान के, गर्दन ऊंची करके, जैसे तुम कहीं के महाराजा हो, किंग की तरह पास में से निकलते थे। उस वक्त तुम्हें मेरा वो पसीने से भीगा हुआ मैं नजर नहीं आया मुझे, मतलब किसी ने लिफ्ट दे के पूछा कि भाई तुझे वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ, किसी ने नहीं कहा था, ठीक है। और अब, और उस दिन में आज कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उस वक्त तुम लोग पास में से बाइक निकल जाते थे, मैं चुपचाप चलता रहता था धूप में। आज तुम लोग बाइक लेके जा रहे हो तो मैं पास में से कार लेके चला जाता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि तुमने कभी ये सोचा ही नहीं क्या होगा ना कि मैं पैदल चलने वाला लड़का आज कार में जा रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। उस वक्त मैं पैदल चल रहा था तो तुम खुश हो रहे थे, हमारी गरीबी पे हंसते थे, मेरे मेरे पे हंसते थे, मुझे ताने मारते थे। और तुमने ना, मेरे शुरू से मुझे ना इतने ताने सुनने को मिले हैं मेरी गरीबी पे, मेरे कैरेक्टर पे, हमेशा। मैं बता नहीं सकता, अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता ना, वो कब का सुसाइड कर चुका होता। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना वो देसी खाना खा खा के ना अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। मैं मरा नहीं, अभी तक जिंदा हूँ, और तुम्हें मार रहा हूँ अभी सबको एक एक करके। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहे हो। मत करो यार ये सब ऐसी बातें। और दूसरा सच बताता हूँ मैं तुम्हें कि जब आज से भी कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं कच्चा मकान था, मैं हमारा पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छा सा घर या कुछ कूलर वगैरह अफोर्ड कर पाते। घर में एक ही पंखा होता था, एक ही कच्चा रूम होता था, ठीक है, लोहे की चादर का बना हुआ। उसमें से ना बारिश आती थी ना, तब वो ऐसे टपकता था, ठीक है। और उसमें हम सबको सोना, ऊपर से जो मेरे पंखे लाइट होती है हमारे गांव में, वो लाइट चली जाती है बारिश के मौसम में, सीधा बारिश आई मतलब लाइट गई, फिर सारी रात नहीं आती थी। और बाहर भी नहीं सो सकते, बिस्तर कर सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बारिश आ रही। उस वक्त में क्या कि अंदर सोना पड़ता था। अभी देख रहे हो ना, पसीना आ रहा है मुझे, इससे कई गुना ज्यादा उस वक्त मुझे वहां आता था, क्योंकि बारिश बंद होने के बाद एक तो हवा बंद हो जाती थी, कई बार तो अंदर से गर्मी लग रही है, ऊपर से एक मतलब पसीना जो, सॉरी, वो बारिश का पानी जो है वो ऊपर से होते हुए सच से अंदर मेरे ऊपर आके गिर रहा है। उस वक्त मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मेरी शरीर पे पानी से कहाँ से भिगा हूं मैं, और पसीने से कहाँ पे भिगा हुआ हूँ। और उस वक्त कभी किसी को मेरी याद नहीं, किसी को नहीं आई मेरी याद। आज अगर मैं इसी में सो रहा हूँ तो तुम सबकी जल रही है, मेरे को समझ में नहीं आता यार, तुम इंसान क्या हो यार। तुम्हें जब किसी के दुख में कभी तुम साथ नहीं देते, तुम्हें किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है, तब तुम खुश होते हो कि वो बंदे हमसे पीछे हैं, वो हम मतलब तुम ऐसा सोचते हो कि हम उनसे बहुत आगे हैं, वो पीछे रह गए हैं। और तुम उस वक्त हमारी गरीबी को भी लेके मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे। मैं बता नहीं सकता, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि इनके घर में तो एक ही तोवाल है। हाँ भाई, था उस वक्त एक तोवाल, तू सच कह रहा था। और आज जो भी बदौलत है ना, वो सब तुम्हारे तानों की वजह से है, क्योंकि तुम जब ताने मारते ना, तुम पे तो गुस्सा आता था, तुमसे ज्यादा तो मुझे अपने आप पे आता था कि तुम ताने मार रहे हो ना, मेरी कहीं ना कहीं तो उसमें गलती है, कुछ ना कुछ कमी है मुझ में, तभी तो तुमने ताना मारा ना।
अगर कोई उंगड़ा है तो उसको लड़ाई कहेंगे ना, वो उसकी कमी है, क्योंकि उंगड़ा है इसीलिए उसको उंगड़ा बोलेंगे। इसीलिए तुम लोग मुझे ताने मारते थे कुछ ना, अलग अलग टॉपिक पे, मेरी गरीबी पे, मुझ पे, मेरे कैरेक्टर पे। वो ताने सुन के ना तुम पे बहुत गुस्सा आता था, पर अपने आप पे ज़्यादा आता था, क्योंकि मैंने तुमको मौका दिया ना वो सब कहने का। और मेरी गरीबी भी तुम्हें मौका दे रही थी, हमें, मेरा कैरेक्टर तुम्हें मौका दे रहा था बार बार कि तुम हमें ताना मारो। मैं उस वक्त कुछ कर भी नहीं रहा था ढंग का, ठीक है, तो तुम ताना मारते थे। चलो कोई नहीं, छोड़ो उस बात को। और उन तानों से मैंने सुन के मोटिवेट होके मैंने आज पूरा मतलब सब कुछ चेंज किया, ताकि तुम्हें दोबारा ताने ना मारने पड़े। इनके घर में कहाँ रहोगे, इनके घर में तो कूलर नहीं है, इनके घर में कहाँ रहो नहाओगे, इनके घर में तो टवाली एक ही है, इनके घर में क्या करोगे, ऐसा वो पक चुका था यार मैं तुम्हारी इन तानों से सुन सुन के। अब ये मत सोचना मुझे कैसे पता है, कभी कभी याद रहता है कुछ लोगों को, कभी कभी कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, ठीक है ना। और आज जब मैंने वो सब कुछ चेंज कर दिया है आज, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है यार मुझसे। मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने जो भी किया, तुमसे हेल्प मांगी क्या? जब मेरे हालात खराब थे मैंने तुमसे हेल्प मांगी क्या? जब मैं कड़ी धूप में पैदल चल के पूरा पसीने से भीग जाता था, तब मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी क्या? और तुमने की क्या? मैंने तो चलो छोड़ो नहीं मांगी। तुम बाइक ऐसे राजा की तरह पास में से निकलते थे, एक वो क्या उस बाइक स्प्लेंडर, उस पे ऐसे सीना तान के गर्दन ऐसे खड़ी, मतलब ऐसे सीधा सामने एकदम फ्रंट। तुम कहीं के महाराजा थे क्या यार? होंगे अपने घर के, हाँ? वहाँ ऐसे एटीट्यूड से निकलते नहीं। उस दिन में आज दिन में कोई फर्क नहीं है, तुम भी निकलते हो उसी बाइक पे निकलते हो, मैं भी वहीं से निकलता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारी सोच गंदी है इसलिए तुम आज भी उसी पे निकल रहे हो। मैंने अपना टाइम तुम्हारी तरह खराब नहीं किया, इसीलिए मैं पास में से कार में से निकलता हूँ और फिर तुम्हारी जलती है। ऐसा मत करो यार, तुम अपना काम करो, काम में मस्त रहो। लाइफ दी है ना तुम्हें भगवान ने, लाइफ एक बार मिलती है, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। अगर लाइफ को अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ट्राई करो। मेरे कंफर्ट जोन में मत घुसो, ठीक है ना। मैं अपने कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी सकता हूँ। मुझे अगर कंफर्ट जोन में मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं खर्च कर रहा हूँ, तो तुम कमेंट कर रहे हो। मैंने कार ली, बाइक ली, कार का बताता हूँ, कार ली, एक ने कमेंट किया है कार ले ली, अभी सब बिक जाएगा, इसका मेंटेनेंस का खर्चा कैसे करेगा, ये वो फलाना ढिमका। अभी मैंने तुम्हारी तरह खेत जमीनें नहीं बेची है, मैं अपने में पुश्तैनी जमीनें नहीं बेची मैंने, ठीक है ना। मेहनत से किया है ना, जो भी जैसे भी किया है ना, यहाँ आके खुद के दम पे किया है। यहाँ पे बाइक ली तो ये कमेंट, कार ली तो ये कमेंट, कार ली है, जो भी मैंने किया ना अपने दम पे किया है, ठीक है ना। अपने कंफर्ट जोन के लिए किया है मैंने, क्योंकि मुझे मेरा कंफर्ट जोन सबसे फर्स्ट जरूरी है। कंफर्ट जोन के लिए मुझे कोई प्राइस टैग की ज़रूरत नहीं है देखने की कि इसका प्राइस टैग कितना है। मुझे कंफर्ट जोन चाहिए अपने हिसाब से, और मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और अब अगर ये सब कुछ चला भी जाएगा ना जैसा कि तुम कहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तुमने खानदानी अपनी पुश्तैनी ज़मीनें बेच दी, फिर ये सब किया, मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ पे आके खुद से किया है। अगर चला भी गया ना अभी, या 1-2 साल बाद चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2-4 साल में किया ना, मैं 2-4 साल फिर इनके बिना रह लूँगा, फिर से मैं कर लूँगा, ठीक है। तुम अपना सोचो ना यार, तुम खुद तो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हो और हम पे क्यों कमेंट करते हो यार? मैंने कभी कमेंट किया है? तुम सब जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, मेरे मोहल्ले में या कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो मेरे बारे में गंदे गंदे कमेंट करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तुम सोचो मैंने तुम्हारे बारे में कभी किसी को कुछ बोला है क्या? तुम एक बार किसी अपने आसपास किसी से पूछो कि मैं पवन शर्मा ने तुम्हारे बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। तुम ये हक नहीं रखते मेरे बारे में कुछ कमेंट करने का, क्योंकि मैं तुम पे नहीं करता। मैं तुम्हारे हालचाल तक नहीं पूछता यार किसी से कि तुम कैसे हो। मुझे अभी पसीना लग रहा है क्योंकि एसी बंद है, और तुम्हारी वजह से लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो एसी बंद है क्योंकि फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी ना इसमें। और दूसरी बात बता देता हूँ मैं, कोई नहीं, मैं ये पसीना इस वक्त सहन लूंगा, पर तू जो मैं रोज ताने मारते हो ना, ये बहुत बुरा लगता है यार मुझे। रात को ना मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ, सुबह 4-5 बज जाते हैं ना, एसी को मतलब देखता रहता हूँ बैठे 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 बैठे, और सोचता रहता हूँ कि इस कैसे जीव पाए जाते हैं यार इस दुनिया में। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ, ये वो फलाना ढिमका। तुम एक काम करो, मेरी लाइफ में मेरी जगह आके बैठ जाओ। एसी में सोता हूँ, प्रॉब्लम है ना, मेरी जगह तुम आके सो जाओ 1 महीना। कार में घूमता हूँ, कार ले लो तुम भी, एक महीना तुम घूम के देख लो, फिर पता चलेगा यार इंसान सुख है भी रियल में या नहीं है यार। उसको मतलब तुम्हें सिर्फ सुख वाली चीजें दिख रही है। कोई अच्छा सा स्टेटस लगा लिया, ये खा रहा है, इतने पैसे कहाँ से ला रहा है, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है यार? तुम भी खाओ ना यार। तब मैं सूखी रोटी खाता था बचपन में, तब तो तुम्हें मेरी कोई याद नहीं आई, मतलब कोई लेना देना नहीं था मुझसे, है ना, कि मैं उस वक्त क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, तब कुछ नहीं याद है। पहनने से याद है। अब एक बंदे का मतलब क्या बताऊँ, नीचे गिरने की हद देखो आप लोग। एक बंदे ने ना कुछ टाइम पहले कमेंट किया था कि मैं 700 रुपये की अंडरवेयर पहनता हूँ, इतने रुपए की बनियान पहनता हूँ, ये वो। तेरे बाप का क्या जाता है यार? तू किसी के अंडरवेयर में क्यों घुस रहा है? तो अपना काम करना। हाँ, मैं 700 की पहनूँ या 60 की पहनूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तू अपनी लाइफ में देख, और भी महंगी महंगी आती है, तू काम पे फोकस कर। तू मुझसे भी महंगी पहनेगा, बहुत आगे जाएगा, कामना करता हूँ मैं तेरे भविष्य की। पर तू यार लाइफ में तो छोड़, तू तो अंडरवेयर में तक घुस रहा है यार। तू शर्म कर ले थोड़ी सी। और कुछ ना, इन ये ऐसी बातें करने वाले कुछ अलग अलग कैटेगरी के मैनेजर रख रखे इन लोगों ने, अलग अलग श्रेणी में।
कि एक मतलब ये इस प्रकार की अफवाह फैलाएगा, कोई इस प्रकार की अफवाह फैलाएगा। अफवाह मैं बताता हूँ आपको कैसी कैसी अफवाह फैलाते हैं। सब तो मुझे नहीं पता याद है, क्योंकि मैं सबसे मिलता नहीं हूँ, तो लोग मुझे बताते नहीं है, पर कुछ लोग मेरे भी खास हैं जो मुझे बताते हैं वापस अफवाहें। मैं वो अफवाह बता देता हूँ आपको क्या है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं सोने की स्मगलिंग करता हूँ। सोना मेरे शरीर पे एक तोला नहीं पहन रखा है भाई मैंने, अगर करता ना तो होता मेरे पास सोना थोड़ा बहुत, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि कहीं किसी गांव का नाम लिया, नाम नहीं लूंगा मैं, वहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, अफीम अमल डोडा है ना, उसकी तस्वीर करते वक्त नाकाबंदी में पकड़े गए, पुलिस पे फायरिंग करके फरार है 2 दिन से। अबे आराम, 2 दिन से मैं कहीं पे बिजी था, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ होती है यार, सबकी होती है, कोई हर कोई नहीं रह सकता एक्टिवेट सोशली। तो तुम लोगों ने उसका फायदा उठाया, मैं सोशली एक्टिवेट नहीं था तो तुमने पीछे से अफवाह फैला दी। एक बंदे ने कहा लड़के लेके भाग गया, हद हो गई यार, लड़के लेके भाग गया। और भी कई सारे कमेंट है, कहाँ पे एक मतलब बता नहीं सकता मैं, जगह का नाम बताऊंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे बात पता चल गई। कहीं हाईवे पे किसी का स्कॉर्पियो रुकवाया, उसकी स्कॉर्पियो पे फायरिंग करके, उनका वो क्या करके फायरिंग करके वो लूट के भाग गए। भाई एक ही कार है मेरे पास, लोग उससे भी इतना जलते हैं, मैं क्या बताऊं यार, 2 लूंगा ना तो मुझे लगता है मैं हमारे गांव का तालाब खाली हो जाएगा उनको आग बुझाने के लिए। और उन हरामजादों की वजह से गर्मी मुझे लग रही है, पर कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ आज जो भी है उनको, मतलब उनको असलियत बता देता हूँ कि असली में औकात में है क्या सब कुछ, ठीक है। और कुछ लोग मतलब एकदम ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, कभी कभी मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ जाता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, एवरीथिंग वो डिटेल रखते हैं अपने पास में, ठीक है। अभी मान लो कि मैं कहीं पे, जैसे कि अभी यहाँ पे रुका हूँ, कहीं पे मैं जहाँ रास्ते में जाता हूँ, रूट लंबा होता है, जैसे वापस आते वक्त तो वॉशरूम जाने के लिए मैं कहीं रुक जाऊँ ना 2 मिनट के लिए, तो पीछे से क्या कमेंट आते हैं बताता हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। पीछे से ना 2-3 महीने बाद मेरे पास मुझे कोई आके बोला कि भाई तू उस वक्त वहाँ पे झाड़ियों में क्यों रुका था। मैंने कहा अब मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे वॉशरूम करते वक्त देखा थोड़ा ना था कोई, मतलब बाथरूम जाते वक्त कौन देखता है, मतलब कोई प्लॉट लेना हो ना तो हम लोकेशन देखते हैं, बाथरूम जाते वक्त कोई लोकेशन देखता है क्या। मैंने वो गाड़ी रोकी कि यार वापस चला गया मैं, तो फिर मैं याद करता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मैं कभी ऐसी जगह पे नहीं गया, कि भाई तू इस रास्ते से आ रहा था, ये टाइम हुआ था और वहाँ तो रुका था। फिर मैं सोच के बोलता हूँ हाँ मैं रुका तो था, क्यों कि उसने देखा था और उसने बोला अरे वॉशरूम करने के लिए भी मतलब बंदा नहीं रुके है ना, वो भी मतलब अंदर ही रुक गया, मैं सारे दिन तुम्हारी तरह बहन, गाली नहीं कंट्रोल पावर। मैं यार क्या कहूँ यार, मुझे ना कभी कभी लगता है जब तुम पैदा हो रहे थे ना, मतलब तुम्हारे पापा जब तुम्हें डाउनलोड कर रहे होंगे ना, मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था शायद में भी थोड़ा उसके बाद, तो गलती से ना उसमें चाइनीस वायरस इनबिल्ड इंस्टॉल हो गया यार तुम्हारे अंदर, सच बता रहा हूँ। तुम्हारे रूप में ना वो इनबिल्ड चाइनीस वायरस होके ना इंस्टॉल होके यहाँ पे डाउनलोड हो गया हमारे मोहल्ले में, और अब वो यहाँ पे पूरी मतलब ऐसे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ, किसी दिन ऐसा डिलीट करूंगा ना कि बैकअप भी तुझे वापस नहीं ला पाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। और तुम्हारा क्या ही कहना है यार तुम सब। और अगर मेरे पास में होता ना ये अवार्ड की कैटेगरी स्विच करने का, वैसे क्या भारत रत्न, पद्म श्री, ये सारे अवार्ड की जो कैटेगरी है मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे ठीक से नाम नहीं पता, पर अगर ऐसा होता ना तो फिर मैं उसको एक कैटेगरी में इस अवार्ड में एक और अवार्ड ऐड करता मैं, कि इसमें एक अवार्ड रखता मैं नल्ले लोगों के लिए टाइम पास वाला ठुल्ला अवार्ड, और वो मैं तुम लोगों को देता, और सबसे नीचे वाली नीच घटिया हरकतें करने वाले के लिए जो अवार्ड होता ना वो तुम्हारे लिए होता, और वो मैं तुम्हें देता। मुझे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं ज़्यादातर नहीं बोल पाऊँगा, मुझे यहाँ से जाना है, एसी बंद है, क्योंकि फिर एसी की आवाज़ आएगी मेरी नहीं आएगी। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना वो मैं मतलब बता देता हूँ तुम्हें, कि ये जो लोग हैं ना ऐसे जीव जो ऐसे मेरे यहाँ पे नहीं लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं, पर इन्होंने मेरे पीछे तो हद ही कर दिया है। मेरा बाइक पे जब मैं कहीं पे निकलूँ ना मेरा पीछा करते, बताता हूँ, ऐसे नाम नहीं बताऊँगा, वो समझ जाएंगे देखने वाले। पीछा करते, मैं घर से निकलूँ ना मेरे घर पे जैसे 2-3 ऐसे आगे चौराहे, 3 रास्ते हैं, कुछ और भी हैं ऐसे मोड़, वहाँ पे ना ऐसे 2-2 लोग मतलब ऐसे बाइक लेके खड़े रहते हैं। मैं जब निकलूँ मेरा पीछा करेंगे, अगर इस तरफ गया तो ये लोग मेरे पीछे जाएंगे, अगर इस तरफ गए तो ये लोग ऐसे जाएंगे। उन्होंने 8-10 लोगों ने ग्रुप बना रखा है। फिर वो क्या करते, जब मैं निकलता हूँ तो मेरा पीछा करते। मैं उन्हें बता देता हूँ कि जब तुम्हारी बाइक जो है ना 100 सीसी की तुम स्टार्ट करते हो और मैं 4 किलोमीटर तक चला जाता हूँ, तो तुम कैसे पकड़ोगे मुझे बताओ। मेरे बाइक देखो उसके हिसाब से मुकाबला करो ना यार, बराबरी का। ओ सॉरी यार, तुम लोग तो बराबरी का मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि तुम तो बहुत नीचे हो, तुम्हारी सोच बहुत नीचे है। वैसे तो तुम बहुत महान हो, पर तुम्हारी सोच की वजह से तुम बहुत बहुत ज़्यादा नीचे हो, और उसमें तुम जो है ऊपर आ नहीं पाओगे कभी। सोच बदलोगे ना तो ऊपर आओगे, ठीक है ना। क्या बताऊँगा,
और फ़ोन करके उल्टा तुम लोग धमकियाँ देते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अननोन नंबरों से फ़ोन करते हो, ठीक है। आवाज़ जानता हूँ मैं तुम्हारी, तुम ये मत सोचो मैंने तुम्हारे 2-2 साल से थोबड़े नहीं देखे तो क्या हुआ। आवाज़ से पता चल रहा है, तुम्हारी हरकतों से, जैसे तुम हिंदी बोलते हो ना, उससे पता चलता है कि तुम यही लोग हो सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जब तुम कॉल करते हो मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूँ, तुम धमकियाँ देते हो, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो फलाना ढिमका वो। तो तुम यार एक बात सोच के देखो ना, जब मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। अगर मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी डरता ना तो तुम्हें ब्लॉक नहीं करता। अगर तुम्हें मैंने ब्लॉक कर दिया तो तुम सोच लो कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुमसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं डरता मैं तुमसे। तुमसे जो हो ना फेस टू फेस आके बोलो, मुझे फेस टू फेस बात करो मेरे से। कॉल पे धमकियाँ मत दो और लोगों को मतलब ये मत बताओ कि मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ। तुम्हें कुछ होने वाला है क्या? अफवाहों से कुछ नहीं होने वाला है। जो मुझे करीब पर्सनली जानते हैं ना, वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे उनका पता है, उनको मुझे पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, उनको सब पता है। पर जो जिन्हें तुम जाके बोलते हो, कुछ लोग तो ऐसे जो मुझे जानते भी नहीं है और उनकी बातों पे यकीन करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम भी इनकी तरह नल्ले हो, ठीक है। और भी मैं गालियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ पर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता, ठीक है ना। टाइम मेरा खराब होगा, जबान मेरी खराब होगी। और तुम गालियों के लायक इतनी, तुम ना अपने हिसाब से गालियाँ सोचना शुरू करो। जो सबसे गंदी वाली टॉप 10 गालियाँ ना, समझ लो मैंने तुम्हें दे दी, ठीक है। और मैं तुम्हें कुत्ता बोलूँ ना, कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी यार। वो वफादार होता है, पालतू हो सब। मोहल्ले में भी अगर ये रोज बैठा रहे ना, वो नहीं काटता है। तुम वो कुत्ते हो जो एक ही थाली में खाते हो और फिर वहां से उठते ही काटना शुरू करते हो पीठ पीछे। ये हरकतें बंद कर दो यार। हाँ, अपना काम, अपने घर का ध्यान रखो ना। तुम्हें तुम्हारा पता है माँ बहन बेटी का, हाँ। तुम मेरा तो बहुत ध्यान रखते हो, अपने घर का भी ध्यान रखो ना। रात की 11 बजे तक तुम मेरे पीछे चक्कर लगाते हो, अपने घर का ध्यान रखो ना यार। तुम्हें पता है क्या, किसी मेरे से मुंह मत खुलवाओ। हाँ, मैं अपनी पे आ गया ना तो सच बता रहा हूँ, फिर तुम सब गए। और दूसरी बात, तुम जो ये मुझे कॉल करके धमकियाँ देते हो, हम ये कर देंगे, तुझे फंसा देंगे, क्या कहते हो, गाड़ी में अफीम डाल देंगे, जिक्सर बाइक में अफीम छुपा देंगे कहीं पड़ी होगी, फिर कॉल करके इसको फंसवा देंगे, ये वो फलाना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ है नहीं बेटा। और तुम दूसरी बात सुनो, ये जो तुम फंसाने की बात कर रहे हो ना, तुम 2 साल से कोशिश कर रहे हो। जो मेरे 2 नंबर का कोई काम नहीं है, मैं लीगली काम करता हूँ सारे, इलीगली कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। सारे हर एक चीज़ लीगली, हर एक चीज़ का मेरे पास हिसाब है। दुकान से डायरी मिल्क लेना, उसका भी हिसाब है, और उसका पैसा कहाँ से है उसका भी हिसाब है। उसके लिए मैंने अलग से लोग रखे हुए। तुम जैसे नल्लों की ज़रूरत नहीं हिसाब रखने के लिए, ठीक है। तुम बस ये हिसाब रखो, मैं कहाँ पे मूत रहा हूँ, कहाँ पे कुत्ते रहा हूँ, कहाँ पे, तुम ये सब ध्यान रखो, ठीक है। बाकी तुम्हारी कोई औकात है नहीं यहाँ पे मेरी लाइफ में, तुम लोगों को मैं कोई खास पोस्ट दे नहीं सकता। तुम यही काम करो क्योंकि तुम इसी के लायक हो। और एक्चुअली में तुम्हारा ये पार्ट टाइम जॉब है यार। तुम फैक्ट्री से कहीं पे भी काम पे, कुछ ऑफिस जाते हैं, कहीं फैक्ट्री जाते हैं, कहीं 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 कोई कोई अलग अलग जगहों पे वापस आके यही काम करते हैं। इनका पार्ट टाइम जॉब है, बिना सैलरी के काम करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं। आपको अभी तक टाइम की वैल्यू पता नहीं है। और कुछ लोग बहुत अलग अलग से कमेंट करते हैं कि काम तो हम भी करते हैं, हमारे पास तो कार नहीं है, इतना अच्छा घर नहीं है, ये इतनी मतलब ऐसे ऐसे, मतलब हम तो नहीं जाते कहीं घूमने, ये वो। और उनकी उम्र मैं नहीं बताना चाहूँगा किन की, कुछ कुछ लोगों की ज़्यादा है, कुछ की 25 है, कुछ की 40 है, कुछ की 60 है, 70 भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि देख बेटा, बात है ऐसी कि नहीं, मैं तू रहने दे यार, तू नालायक है, तू नल्ला, तू सुन नल्ले, तो सुनो बे नल्ले, सब नल्ले सुनो, मैं बताता हूँ। उम्र मायने नहीं रखती कि किसी की उम्र 50 है तो उसके पास कार आएगी, किसी की उम्र 70 है तो इसके पास BMW आएगी, मायने नहीं रखती भाई। एक US में बंदा है, 14 साल की एज है उसकी, उसके पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज बेंज है 60 लाख की। और भी उसकी बहुत बड़े बड़े बिजनेस है। तुम जानते हो क्या, लिंक्डइन चलाते हो क्या? चला के देखो, कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन है जो मुझसे भी कम उम्र में बहुत आगे गए हुए, ठीक है। मेरी उम्र के भी बहुत आगे, मेरे से कम उम्र के भी बहुत आगे गए हुए। मैं तो कुछ नहीं हूँ। तुम लोग क्यों सोचते हो कि मैंने कुछ लाइफ में कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ना कोई कामयाब इंसान हूँ, ना मैं कोई आवारा फिरने वाला। और जो तुम ये कहते हो ना, वो ये धंधे करता हूँ, मैं वो भी नहीं करता। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो खुली आंखों से सपने देखता है और उन्हें पूरा करने में बिलीव रखता है, टाइम पास करने में बिलीव नहीं रखता है। मैं अभी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही मैं अपने सपनों को पूरा कर लूँ। आप भी कामना कीजिए। जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग तो कर नहीं सकते। तुम तो हमेशा मुझे गिराने में लगे हो, अलग अलग कांड में फंसाना चाहते हो, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि तुम कामयाब होगे नहीं। पर क्या पता, 1000 बार ट्राई करो, एक बार तुम हो भी जाओ। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम कामयाब हो भी गए तो क्या उखाड़ लोगे मेरा, क्या उखाड़ लोगे? तुमने ये सब तो सबको रियलाइज तो करा ही दिया है कि मैं गंदे काम करता हूँ, 2 नंबर के काम करता हूँ, सबको तुम यही बोलते हो। और उन सब से मैं मिलता भी नहीं हूँ। जिनसे तुम ये जिक्र करते हो ना, उन्हें मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ। उन्हें, उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोचे घंटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे जानते हैं ना,
पर्सनली, वो मुझे जानते हैं, उनको पता है मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो अपनी कोशिश, करते रहो मुझे फंसाने की, ये वो गिराने की। हैकिंग में फंसाने की, ऑनलाइन किसी अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करते रहो, तुम कामयाब कभी नहीं होगे। हो भी गए तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और कुछ लोग तो ना मुझे एक्सीडेंट करके, मतलब ऐसे बताता हूँ मैं तुम्हें कि ऐसा बोलते हैं कि ये जब कहीं जाएगा तो इसकी मतलब बाइक को हम मतलब ऐसे एक्सीडेंट करेंगे, इसको गिरा के इसको इसके पास में जो सब कुछ जो लूट लेंगे। अब तेरे बाप का राज है क्या यार? हाँ, तुम्हारे बाप का राज है क्या? और कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ लगाते हैं यार मुझे मारने के, अलग अलग हमेशा। पर तुम जरा सोचो ना, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा यार, टाइम पास वाला। फिर टॉपिक कहाँ से लाओगे? हो सकता हो मेरे जैसा कोई और अलील सा पैदा हो जाए इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में, जो तुम्हें टॉपिक ला के देगा, फिर तुम उसकी बातें करोगे। तुम खुद भी कुछ कर लो यार लाइफ में। एक बंदा कहता है कि मैंने जब कार ली तो बोलता है इसकी कार में जानबूझ के टक्कर मार के। बाहर निकाल के धोऊंगा। तेरे बाप का राज है क्या? हाँ, तेरे से कपड़े धुलते हैं तेरे खुद के, और तुझे धोने का इतना ही शौक है ना तो मेरे यहाँ पे जॉब कर ले, एक ड्रेस धोने के मैं तुझे 10 रुपये दूंगा पूरे। और अगर तू ये सुन रहा है ना, मुझे पता है तू समझ रहा है अंदर ही अंदर, तो मैं तुझे ही कह रहा हूँ। और इस बात मैंने जो भी बातें की है ना, जो सोच रहे हैं ना, मैंने उनके लिए बोली है। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें ही बोली है, ठीक है? तुम्हें सोचना है ना, सोचो, मैंने तुम्हें ही बोली है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारी बातों से मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम सब अपनी माँ को मेरा प्रणाम कहना, और बाकी तुम्हें जो करना है करो तुम। पर औकात है ना तो फेस टू फेस आके बोलो कि मैंने ये देखा है यार, ये बात है यार, मैं ये चाहता हूँ। फेस टू फेस आके बोल, अगर असली मर्द है तो बोलो, ठीक है ना? ये पीठ पीछे बातें मत करो ऐसे। ये पिचकानी बहुत गंदी वाली हरकतें जो चीप हरकतें कर रहे हो तुम, इनसे ज़्यादा तो तुमसे कुछ होता भी नहीं है यार। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, तुम तो इसी के लायक हो, तुम यही कर सकते हो। और तुम्हारी वजह से मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। अभी पसीना देख रहे हो ना, पहले जब मैंने बताया था ना मैं रात को सोता था पैदल चलते वक्त, इससे कई गुना ज़्यादा पसीना आता था। मुझे पता नहीं होता था कि सच से जो पानी टपका है मेरे शरीर पे वो नीचे आ रहा है या ये, ठीक है ना? पर अभी मैं जो ये 15-20 मिनट निकाल के तुम्हें ये बता देता हूँ, रियलाइज़ करो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है ना तो तुम अपनी औकात सोच लो। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, जीरो से भी नीचे वाली तुम्हारी औकात है। तुमसे घंटा ही मैं नहीं डरता। मैं तुम्हें वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ ये, ताकि तुम्हें पता चले कि ये ओरिजिनलिटी में हकीकत है क्या। मैं यहाँ जो भी हूँ ना, तुमने ताने मारे ना, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। और दूसरी बात बता देता हूँ, मैं जहाँ पे हूँ तुम मुझे वहाँ पहुँच के गिरा नहीं पाओगे। तुम अपना ध्यान रखो, जहाँ पे वहीं रहो, या कुछ काम कर लो, मुझसे भी आगे जाओगे। पर ये पिचकानी कचर पचर करना बंद कर दो यार, अपना काम से काम रखो, दुनिया को मारो गोली। फैमिली को टाइम दो, इतनी अच्छी लाइफ है यार तुम्हारी, क्यों बर्बाद करने पे तुले हो यार? मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाएगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी पे आ गया तो। हाय गर्मी। और क्या बताऊँ यार, अब बहुत सारी बातें हैं, मुझे बहुत परेशान करती है। कभी कभी रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ये टुच्ची हरकतों वाली बातें सुन के तो मतलब मन करता कि तुम्हें कहीं पे आके ना इतना दूं, तुम्हारे पूरे दांत ना, दांत के पूरा जबाड़ा ही तोड़ दूं मैं तुम्हारा पूरा का पूरा। पर फिर सोचता हूँ यार, टाइम मेरा खराब होगा। तुम तो वायरस हो, चाइनीज वायरस की तरह अपने पापा से डाउनलोड हुए हो, ठीक है ना? और मैं अपना क्यों फिर अपना मतलब खराब करूँ टाइम तुम्हारे जैसों की वजह से? तुम तो ना मोबाइल में अनफुल हो, कभी ऐसे इंस्टॉल कर दूंगा ना, वापस बैकअप भी नहीं होगे, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना? औकात में रहो, जैसे हो वैसे रहो, उसी में खुश रहो। बड़ा कुछ करना है ना तुम्हें, मेरी लाइफ से क्यों जल रहे हो? तुम्हें मेरी मुझसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये बता दो बस। कुछ भी है ना, मुझे फेस टू फेस आके बोलो ना यार। ऐसे दूसरों पे मतलब नाम, फालतू में नाम क्यों खराब कर रहे हो मेरा? कुछ भी अगर कोई भी छोटा मोटा कुछ हरकत होती है गाँव में वारदात, सीधा तुम मेरा नाम जोड़ देते हो। कभी देखा है क्या मुझे यार? मतलब ऐसी किसी जगह पे, या तुम एक बात बताओ, तुम जो ये बातें कर रहे हो, मैं कभी तुम्हारे पास 10 मिनट बैठा हूँ क्या तुमसे मतलब बात करने के लिए? बैठा हूँ क्या? तुमने कभी देखा है क्या कहीं गाँव में तुम्हारी तरह आवारा हो, क्या कहते हैं ऐसे, गाँव में तुम लोग घूमते हो ना, इधर से उधर बैठे रहते हो सारा दिन? मुझे देखा है क्या कहीं पे कभी बैठे हुए 5 मिनट 10 मिनट? हाँ, नहीं देखा ना? फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं ये सब फालतू काम करूंगा और फिर मैं तुमसे लड़ाई झगड़े करूंगा? और मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ना? मैं अपना काम कर रहा हूँ लीगली तरीके से, जो भी कर रहा हूँ मैं लीगली तरीके से कर रहा हूँ। तुम बीच में मत आओ, ठीक है ना? तुम अपना काम देखो, अपना देखो, ठीक है? जैसे हो वैसे रहो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अपने खुद की गिरबान में झांक के देखो, बहुत अच्छा रहेगा। मे बी कुछ कर पाओगे लाइफ में। और तुम हरामे की वजह से अभी मुझे 15-20 मिनट और गर्मी लग गई, पसीना बाहर आया, कोई नहीं, मैं तो खुश हूँ अंदर की
साफ ही हुआ, जो भी अंदर की गंदगी बाहर आई। तुम्हारी वजह से ना मुझे हमेशा फ़ायदा ही होता है। दुख बात इस बात का होता है कि ऐसे जीव हमारे इस मोहल्ले में बैठे रहते, नींद नहीं आती रात को, कभी भी सोचते सोचते बैठे बैठे देखता रहता हूँ ये क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है, ये कैसे लोग हैं। फिर सोचता हूँ तुम तो सारे हो ही नल्ले, तुम्हारी घड़ी में तो हमेशा बस 6:30 ही बजे होते हुए है ना, नल्ले हो तुम सारे साले किन्नर के। हद हो गई यार। और अब क्या बताऊँ, तुमने गा लिया तो तुमने सोच ली होगी टॉप 10, ऐसे करो टॉप 100 वाली गा लिया, सोच लो, समझ लो मैंने तुम्हें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। ब्लडी मदरफकर एस हॉल, ठीक है ना। समझ नहीं आ गया हो गया, लास्ट वाली गाली नहीं आई ना तो ट्रांसलेट गूगल पे कर लेना, ठीक है। और तुम्हें मोटिवेट ही होना है तो एक गाना सुन लेना है ना, गाना सुनो, मोटिवेट हो जाओ, कुछ कर लो, मोटिवेट वीडियो देख लो, ठीक है। आई एम ऑन माई वे, तुमसे कुछ होगा नहीं मेरी लाइफ में, मैं तुमसे रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, तुम्हें जो करना है करो। जब मेरे मेरे हालात ख़राब थे, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि तब कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, ना मैंने किसी से मांगी, तो तुम्हें अब कोई हक नहीं है मेरे बारे में कमेंट करने का। तुम सब बस अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, और बाकी तुम सब अपना देख लो। तो अब मैं चला, बहुत से काम है मुझे। और तुम लोग अभी जो हेटर्स मेरे बारे में गंदी बातें करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ, तुम वापस काम पे लग जाओ, शाम का टाइम हो गया है, तुम सब मतलब बातें करना शुरू कर दो। अगर तुमने अच्छी सी मतलब बातें की ना, तो मतलब तुम्हारा वो क्या कहते हैं, टैलेंट बहुत अच्छा हुआ ना, मतलब अफवाह फैलाने का, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ना तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूंगा, और तुम्हें ना सैलरी भी दूंगा मैं अच्छी खासी, जिससे तुम्हारा घर चल जाए। क्योंकि अभी तो तुम टुकड़ों पे पलते हो, है ना, किसी दूसरों के, और हम पे कमेंट करते हो। तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा है नहीं, ठीक है। तुम मतलब अभी बहुत पीछे रह चुके हो अपनी सिर्फ इन्हीं टुच्ची हरकतों की वजह से, जो दूसरों पे अपनी मतलब गंदी गंदी कमेंट करते हैं, दूसरों पे ये वो फालतू में, वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बहुत पीछे रह चुके हो, मैं सच कह रहा हूँ। तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, मैं भी वही रहता हूँ, तुम भी वही रहते हो, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ऐसी टुच्ची हरकतें करते हो, मैंने आज तक नहीं की। तुम पूछ लो ना अपने आसपास में किसी से भी इस वीडियो को, मुझे पता है लड़के देख रहे हैं, कुछ बूढ़े लड़कियां देख रही है, बुढ़े भी देख रहे हैं, तुम सब अपने आसपास में सबसे पूछो, कभी भी मैंने कभी भी तुम्हारा जिक्र भी किया हो कि मैंने किसी बंदे से आपके बारे में पूछा भी हो तो बताओ मुझे। बुराई तो करना कोई बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी पूछा तक नहीं तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्या करना है यार तुमसे, मुझे खुद से फुर्सत नहीं मिलती यार। दिन में 24 घंटे होते हैं, 4-5 घंटे तो मेरे सोने में चले जाते हैं, बाकी क्या काम पे लगा रहता हूँ मैं। मेरे पास तो टाइम है नहीं तुम्हारी इन ऐसी मतलब तुम्हारे से जैसी मतलब तुम जैसी बातें मेरे लिए अफवाह उड़ाते हो, ऐसी बातें करने की मेरी तो आदत है नहीं, मैं तो काम से फ्री नहीं होता हूँ। पर जब भी कहीं रिसेंटली मैं लगातार कहीं ना कहीं हमेशा बिजी रहता हूँ, मैं 2-3 दिन से बिजी था। कल में गया, आज वहाँ किसी का कॉल आया कि भाई मैं ये अफवाह सुन रहा हूँ, कहीं जाता हूँ तो मैं व्हाट्सएप वगैरह चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ। मैंने कहा यार ये क्या मतलब चूतियापा कर रखा है यार, तुम लोगों ने पूरा रायता फैला रखा है अलग अलग अफवाहों का, ऐसा मत करो यार, सच कह रहा हूँ। इसमें कोई किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे तो अभी 20 मिनट गए, इतना पसीना आया है, पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है टाइम, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारा जो अभी टाइम खराब हो रहा है, तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम ये अभी भी ऐसे करते रहे ना, मैं तो सच बता रहा हूँ तुम्हें, आने वाले 5-6 साल में फिर तुम कुछ करने के लायक रहोगे नहीं, फिर तुम जिंदगी भर ऐसा ही करते रहोगे। फिर जब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जो डाउनलोड होगी ना, उसमें भी ये साइनिस वायरस आएगा जो तुम्हारे अंदर है अभी, ठीक है ना। समझ गए ना मेरी बात को, साइनिस वायरस कौन सा, उनमें भी तुम्हारे ही वो जीन आएंगे ना, ऐसी हरकतें, वो भी ऐसी हरकतें करेंगे, फिर तुम्हारी पूरी मतलब पुश्तैनी ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। मुझ पर कमेंट करना बंद करो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मेरे हालात ख़राब थे तब तुम मेरी मतलब कोई हमदर्दी नहीं हुई, जब मैं भीगे हुए पसीने में वहाँ से सड़क से कड़ी धूप में मैं चल रहा था, तब किसी ने ये नहीं पूछा बाइक रोक के कि भाई तू भी चल ले हमारे साथ वहाँ तक, किसी ने नहीं पूछा। जब घर में सूखी रोटी खाते हैं ना, तुम लोगों ने तो शायद नहीं खाई होगी क्योंकि तुम्हारे घर में तो शुरू से ही तुम तो कुछ लोग खानदानी अमीर हो, तो उनको बता देता हूँ, अगर उस वक्त तुम्हें मुझसे सूखी रोटी जब मैं खा रहा था, तुम्हें उस वक्त कोई मुझसे हमदर्दी नहीं हुई ना, तो अभी मैं जब कोई अच्छा सा खाना किसी होटल में बैठ के अफोर्ड कर पाता हूँ ना, तो तुम्हें अभी जलने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो मुझ पर ध्यान रखने का भी कोई हक नहीं है यार। तुमने उस वक्त मेरा ध्यान नहीं रखा जब मुझे क्या क्या कहते हैं, सहारे की ज़रूरत होती है इंसानों को, हर किसी को होती है, हमें भी थी उस वक्त। तो तुम यार फ़ोन तक नहीं उठाते थे कुछ लोग तो मेरा, हाँ,
और फ़ोन से पहले की बात होती है ना, जब फ़ोन भी नहीं आए थे, शायद आए तो थे पर बहुत पैसे वालों के पास होते थे, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं होते थे तब भी किसी को हमदर्दी नहीं आई। जब हम एक कच्चे घर में, वो सत टपकने वाली घर में मैं सोता था, मुझे खुद को पता नहीं होता था, मैं अभी जैसे भीगा हूं ना पसीने से तुम्हारी वजह से, इससे कई गुना ज़्यादा मैं तब भीगता था। तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब एसी में सो रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है ना मेरी है, गलती है तुम्हारे उस जेनेटिक जो तुम्हारे बाप से तुम्हें मिला है। तुम्हारा बाप भी साला ऐसा ही है और तुम सब भी ऐसे ही हो, ठीक है ना। और तुम लोगों ने इतने ताने मार मार के मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत कर दिया कि मैं सुसाइड तो मैंने किया नहीं, और मैंने अपना वो तुम्हारे जो ताने मारने वाले जो टॉपिक थे ना, वो मैंने तुमसे छीन लिए ना, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है ना। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात तो दिक्कत तो यहीं पे है ना। चलो ठीक है, फिर अभी बहुत कुछ कहना है तुमसे, पर अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ वापस कहीं काम से। पर मैं उम्मीद करता हूँ मुझे ऐसा वीडियो फिर से ना बनाना पड़े। अगर मुझे कभी फिर से बनाना पड़े ना, तो अगली बार जो है मैं बहुत ज़्यादा गंदा बात तब तुम्हारे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी तुम औकात में रहो, अपनी जैसे हो वैसे रहो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, मेरी लाइफ में मत घुसो। मैं अंडरवेयर ससों की पहनता हूँ, तेरे को क्या करना है यार, तुम अपनी लाइफ में मस्त रहना, मेरी अंडरवेयर में क्यों घुस रहा है यार। फिर जब मैं घुसना शुरू हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, बता रहा हूँ मैं। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं सबके, कौन मेरे बारे में कब क्या प्लान बना रहा है, कहाँ पे कौन मेरा पीछा कर रहा है ना, सब पता है मुझे, ठीक है। अभी मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस तुम अपने घर में ध्यान दो, अपने गिरवान में जाके देखो। और जो सब कुछ किया है ना, ज़मीनें बेच के नहीं किया, मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने अपने से किया है। ये सब कुछ चला भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो इनके साथ पल बिताए ना वही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं जाने के, ये सब अगर चला गया तो जाने के बाद 2 3 4 साल में फिर से कर दूंगा। तुम्हारी तरह 60 60 साल का होके घर पे ठुल्ला निठल्ला नल्ला होके नहीं बैठा रहूँगा मैं। औकात में रहो, अच्छा रहेगा तुम सबके लिए, ठीक है। असलियत बता रहा हूँ मैं कि असलियत है क्या। असलियत यही है कि तुम्हारी सोच जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है। छोटी शब्द से भी कंपेयर करूँ ना तो छोटे शब्द की बेइज्जती हो जाएगी, इतनी छोटी है तुम्हारी। बस इसे बदल दो ना, तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। बस अपनी गंदी सोच को बदलो और टाइम को फिजूल में वेस्ट करने की बजाय कहीं पे काम पे लगाओ। ढेर सारा पैसा कमा पाओगे, नाम कमा पाओगे। और ये दुनिया जो है ना, जब हालात खराब होते हैं ना तब कोई पूछती तक नहीं है, और जेब में जब 4 पैसे आ जाए ना तो भाई तू कैसा है, ये होता है मेरा का, मैं सच बता रहा हूँ। और मुझे ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तुम ये जो बातें करते हो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बातें करो, तुम्हारा काम है करना, पर मैं मेरा काम था तुम्हें हकीकत बताना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, वो भी ऐसी बातें करते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें अब असलियत बता दी है, तो आगे से अगर आप मेरी कोई अफवाह सुने तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो सारी गलत है। वो क्यों करते हैं मैंने इसका रीज़न भी आपको दे दिया है शुरुआत में, कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, मुझसे क्यों जलते हैं, और बाकी बहुत कुछ है। और अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा 2 3 घंटे का, फिर तो क्या मैं बता नहीं सकता। मुझे हर रोज़ 3 4 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, तब जाके ये मेरे मतलब बातें इनके जो ये मेरी बातें करते हैं गंदी गंदी, वो सब बताने में आपको। तो आप इसको देख लीजिए, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो मेरे बारे में गंदी बातें क्यों करते हैं। और आप अगर ऐसी बातें सुने तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुन के समझ जाओ कि वो गलत बात ही कर रहे हैं। और मैं जब ऐसी कभी अफवाह उड़े, मैं कई बार जो है मैं 2 2 3 3 तक ऑनलाइन ही नहीं आता, मुझे बहुत ढेर सारे काम होते हैं यार, मेरे पास टाइम तक नहीं होता व्हाट्सएप चेक करने का, तो मैं नहीं आ पाता हूँ। और तब तुम ऐसी कोई अफवाह सुनो तो उसे दिल पे मत लो यार, गलत है। मैं 2 4 दिन में वापस आऊँगा, ऑनलाइन जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी आप सब बस मस्त रहो, मौज करो अपनी लाइफ में, मेरी तो यही प्रार्थना है तुम सबके सपने पूरे हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप अभी भी टुच्ची पचकानी हरकतें करते रहोगे, वीडियो देखने के बाद नली नली बातें करते रहोगे, एंजलों की तरह कहीं चौराहे पे बैठ के मेरे पे कमेंट करते रहोगे, मेरी अफवाह उड़ाते रहोगे, उड़ाते रहिए। तुम लोग सोचते हो तुम मुझे नीचा गिरा पाओगे, तुम लोग मुझे फंसा पाओगे, सपनों का क्या है बेटा, देखते रहो, मज़े करो, कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही जी रहा हूँ, ऐसे ही जीऊँगा। तुम सब अपनी लाइफ देखो, तुम्हारी औकात क्या है वो देखो, अपने गिरबान में झांक के देखो ना तुम क्या हो एक्चुअली में, ठीक है। और तुम ये फ़ोन पे धमकियाँ देना बंद करो मुझे, ठीक है। मार देंगे, गाड़ी से उड़ा देंगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, तुम ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया है ना, तो तुम ये तो सोच लो कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। तुम जब भी धमकियाँ देते हो, मैं तुम्हें 2 गाली दे के मैं फ़ोन ब्लॉक मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूँ। तो तुम सोच लो ना, अपनी औकात का आइडिया लगा लो कि जब मैंने मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी तो मैं तुमसे क्या खा के डरूंगा, घंटा को 1% नहीं डरता। क्या तुम धमकियाँ दे रहे हो, गाड़ी से उड़ा दोगे,
गाड़ी में गाड़ी टक्कर मार के बाहर निकाल के धोएंगे, ये करेंगे, रास्ते में कहीं जा रहा होगा पकड़ के धोएंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर इसका सामान लूट लेंगे। मैं कुछ नहीं रखता भाई, मैं 2 नंबर के काम नहीं करता, मेरे पास कोई मतलब सामान नहीं है। तुम क्यों पीछा कर रहे हो मेरा यार? क्यों अपना तेल, तुम रोज के 200-300 रुपये कमाने वाले क्यों अपना फ्यूल वो पेट्रोल बर्बाद कर रहे हो यार मेरे पीछे? हाँ, 5-5 6 बाइक लेके तुम पीछा करते हो, तुम्हारा पेट्रोल जल रहा है यार। सोचो ना, अगर तुम मेरे पीछे 20-30 किलोमीटर फिरते हो, तुम्हारी बाइक का 1 लीटर तो जलता ही होगा ना, थोड़ा ज़्यादा ही मान लो, उससे तो आधा लीटर जल रहा है। अभी 5 बाइक लेके फिर रहे हो ना, तो 2.5 लीटर तो जल रहा है ना। 200-250 रुपये का तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है ना, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। और तुम्हारे 4-5 घंटे बर्बाद हो रहे, और सॉरी तुम्हारे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद तो काम वालों के होते हैं, तुम तो नुल्ले निकमे बैठे हो ना। चलो कोई नहीं, 200 रुपये तो पेट्रोल के तो बर्बाद हो रहे हैं ना यार। कुछ लोग तो अपने वो भी घर से लेके आते हैं, कुछ लोग 200-300 कमाते हैं, उसमें से 100-200 तो मेरे पीछे खर्च कर देते हैं। अपने पे ध्यान दो ना यार। वो 200 रुपये तुम मेरे पे क्यों खर्च करे? 200 रुपये सेविंग करो ना, महीने के 6,000 हो गए यार। हाँ, हद है यार, कुछ भी करते हो तुम लोग। कहाँ मूत रहा हूँ, मूत को ना ये कौन ध्यान रखता है यार? कहाँ पे मूत रहा है, क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या बताऊँ यार। तुम्हें पहले प्रॉब्लम नहीं होती थी, जब मैं फटे कपड़े पहनता था तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज अगर मान लो मैं कोई अच्छे से ब्रांड का कपड़े पहन रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। पैसे कहाँ से लाता? तुमसे मांगे क्या भाई? और तुम्हारी औकात क्या है देने की? कुछ लोग तो मेरा नाम लेके फालतू में अफवाह फैलाते हैं, उसने मुझसे पैसे मांगे, ये वो। अबे तू जितने अमाउंट को लोगों को बता रहा है ना कि मैंने तेरे से पैसे मांगे, तुम सोच के देखो ना यार, तेरे तू जितना अमाउंट बता रहा है ना कि पवन ने मेरे से इतने पैसे मांगे, ये वो, मैं तुझे इन्फॉर्म कर देता हूँ बेटा कि तू जो ये अफवाह फैला रहा है ना, उससे ज़्यादा मेरा 1 महीने का बिल आता है कार्ड का, ठीक है ना? तो तू सोच लेना कि मुझे तेरे उतने से पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अमाउंट तो बहुत बड़ा है, पर जो तू जैसी ये बात कर रहा है ना, वो अमाउंट उस बात के सामने बहुत छोटा सा है, और मैंने तुझसे मांगी भी नहीं, ठीक है ना? बहुत, तू अकेला नहीं है ऐसा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना मतलब वो क्या कहते हैं, मैं तो उनसे कभी मिल नहीं पाता, तो वो ऐसे मतलब अपना रुतबा रखने के लिए क्या करते हैं, उन्हें मेरे से पैसे। अब तेरे से क्यों मांगूंगा यार? तुम जितना, मैं क्या ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार। चलो छोड़ो, तुम करते रहो ये टूची पिचकानी हरकतें, नामर्दा वाली इंजलियाँ पे। जो भी हो करते रहो, करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो करो। मैं पसीने से भीग चुका हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जो है पसीने से इससे ज़्यादा भीगता था। देखो ये भीग रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा भीगता था। सोता था रात में सड़क पे चलते हुए पैदल, तब तुम लोगों को किसी ने हमदर्दी नहीं आई। मैं पसीने में सो रहा था, तुम्हें तब प्रॉब्लम नहीं आई। एसी में सो रहा हूँ अब, तो तुम्हें प्रॉब्लम है। मैं कड़ी धूप में इसी से भी ज़्यादा पसीने में मैं चल के जब दुकान पे जाता था या कहीं पे जाता था, तब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम तो राजा की तरह पास में से निकलते थे यार बाइक पे, आज भी निकलते हो पास में से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं कार में हूँ और तुम उसी बाइक पे हो, इसीलिए तुम जलते हो। ऐसे मत जलो, और ये मत सोचो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मत सोचो। तुम ये सोचो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बैठ के बातें की, इसीलिए तुम आज भी बाइक पे घूम रहे हो। फर्क इतना, मैंने काम किया, तुमने बातें की। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बातें करना बंद करो, काम पे फोकस करो। कुछ भी करो, काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, जो अच्छा लगे करो, पर काम को ज़्यादा टाइम दो। ये फालतू की बातों में टाइम मत लो, ये पढ़ाई कर लो, कुछ नाम कमाओ। नाम कमाना बहुत मेहनत का काम है, कमाओ। दूसरों का बदनाम मत करो फालतू में बिना किसी वजह के, ठीक है ना? बहुत बुरा होगा, वरना सोच लेना। मैं अपनी पे आया ना, फिर छोड़ूंगा नहीं सबको। भाई किसी को बुरा लगा हो ना, आज कुछ अच्छे लोग भी है मेरे मोहल्ले में, जैसे कि अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे हेटर्स जो मेरे बारे में गंदी बातें करते हैं, उनको बुरा लगा हो ना, तो लगने दे बेटा, इतने घंटा फर्क करना पड़े, ठीक है? तुम भोंकते रहिए, ये हाथी पार जाएगा, सोच लो। बाय बाय, मिलते हैं कभी। औकात हो ना तो फेस टू फेस बोलना, मेरे नंबर पे कॉल करना, तुम सबके पास है, और मिल लेंगे। और अगर ब्लॉक हो ना तुम, तो सोच लेना तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। अगर तुम ये जो धमकियाँ देते हो ना, ब्लॉक करता हूँ ना, तो सोच लो तुम जीरो हो मेरे सामने, बड़े वाले, ठीक है ना? मुर्गी का अंडा। बाय बाय। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग और कमेंट करेंगे, ऑफलाइन रियल लाइफ हेटर्स और सारे कमेंट करेंगे। और मेरा 2-3 दिन बाद एक व्लॉग आने वाला है और वीडियो का, जो मैं अपनी जिक्सर बाइक पे कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसको पिकअप वगैरह देखूंगा पहाड़ी इलाका में। तो उस वीडियो को देखने के बाद और कमेंट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे करो कमेंट तुम लोग। और मेरे लिए गंदी गंदी बातें करने वालों के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा, यू ऑल ऑफ यू मदर फकर ब्लडी एस हॉल फक योर सेल्फ एंड यू ऑल आर सन ऑफ बिच। कमेंट में आप जो लिख सकते हैं लिखिए, जो आप मुझे मतलब सजेस्ट करना चाहते हैं कोई चीज़, या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए।
और कुछ हेटर्स जो हैं वो रियल लाइफ हेटर्स हैं जो कमेंट करेंगे, कुछ सोशल मीडिया इस यूट्यूब चैनल पे भी मुझे पता है ऐसे कमेंट करेंगे, उनके लिए भी कमेंट बॉक्स चालू है। तुम जैसे गिरे हुए लोगों के लिए भी मैंने कैटेगरी रखी है, जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी है। तुम अपनी हरकतें करते रहना और अपनी जगह वहीं पे बना के रखना, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। मैं चलता हूँ, मिलते रहते हैं हम अगले वीडियो में, मिलते रहेंगे हर वक्त। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अलग अलग व्लॉग्स लाता रहूँगा। मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मैं अपनी बाइक पे एडवेंचर के रूप में ही उस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं उस बाइक को मतलब चला सकता हूँ, कैसे पिकअप करती है वो बाइक, पहाड़ पे चढ़ाऊँगा। देखते रहिए और मुझे लीजिए। हेटर्स आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि सबसे नीचे वाली कैटेगरी आपको वहीं पे बना रहना है, कहीं नहीं जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आपकी सीट पे कोई और बैठ जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो भी मैंने ऐसी जगह पे बनाया है जहाँ पे आसपास में काफ़ी सारे लोग बार बार गाड़ी के अंदर देख रहे थे और पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये लड़का अकेला कब से ये कार में बैठे बैठे अकेले बातें किए जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तैसे करके मैंने बना दिया है, बट इस बार उम्मीद करता हूँ ये ऐसा वीडियो मुझे बार बार ना बनाना पड़े, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमेशा ऐसा ही चलता रहा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम सब फालतू में तुम सबके एल लग जाएंगे। इससे अच्छा अपना काम करो, लाइफ में मस्त रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते देखते रहना, तुम्हें पता चलता रहेगा मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, बाय।